प्रियतम नहीं मानेंगे, जब तक प्रेम नहीं करेंगे, जब तक इश्क नहीं होगा, तब तक प्रभु मिलेगा भी नहीं। वो इतनी आसानी से नहीं मिलता कि हम रोज का पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से आरतियां पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हम कहें कि वो प्रभु मिल जाए। वो प्रभु ऐसे नहीं मिलता। उस प्रभु के पूरा उन्होंने इतना सुंदर ऊपर एक चित्रण दिया है कि जब प्रभु मिला तो क्या हाल हो गया था। आवाजें गुम हो गई थी और स्थिर हो गया था जीवन। जीवन का जैसे विस्तार हो गया था, वो अवस्था थी। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, खुद की सांसों की आवाज तक पहुंचना पड़ेगा। हम सब इसको पढ़ रहे हैं, बट अभी हम लोग बहुत दूर हैं, हम सब सीख रहे हैं अभी। हम सीखने की यात्रा पर हैं। बट मैं कहती हूँ हम सब किस्मत वाले कि हम एटलीस्ट पढ़ तो रहे हैं, हम एटलीस्ट सुन तो रहे हैं। तो प्रियतम जैसा इश्क जिस जिसको भी हुआ, वो प्रभु को कहीं ना कहीं छू पाया या महसूस कर पाया। ये इन्होंने बहुत सुंदर इसमें बताया है कि दिव्य प्रियतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार, यानी कि प्रभु को पा लिया है, सामने खड़े हैं ईश्वर। कई संतों ने पाया है, कई संतों ने दिव्य दर्शन किए हैं। चूंकि पर ब्रह्म निर्गुण और अचिंत्य है, कोई चिंता नहीं है उनके पास, वो निर्गुण है। वो किसी मोह पाश, गुणों के मोह पाश में बंधे नहीं हुए कि वो उनके अंदर ये गुण है, ये क्वालिटी है, कुछ नहीं। वो निर्गुण है, वो अचिंत्य है, चिंतन से बाहर है, गुणों से बाहर है, रूप से बाहर है, रेखा से बाहर है, प्रमाणों से बाहर है, प्रसिद्धि से बाहर है। वो हर चीज से बाहर है। वो अद्वितीय है। इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उन्हें जगन माता का रूप दिया है। साकार सगुण ईश्वर और निराकार निर्गुण ब्रह्म के मतों का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धि है, जिसका प्रतिपादन हमारी वेदों और भगवत गीता में भी हिंदुत्व को इस ईश्वरीय तत्व से पूरे विश्व में सबसे अधिक जोड़ा जाता है, जिसे सनातन बोला जाता है। जो भी सनातन की उपलब्धियां रहती हैं, सभी धर्मों में, मतलब सब धर्म इसको एकाकार से मानते भी हैं। प्रभु दर्शन की एक व्याख्या या एक विधि भी सनातन में ही मिलती है कि किस तरह से सकल ईश्वर को पाया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि इसका जिक्र हमारे वेदों और भगवत गीता में भी किया गया है। और परस्पर विरोधी विचारों का यह मिलाप, परस्पर विरोधी विचार, कोई कहता है कि ईश्वर निराकार है, कोई कहता है कि निर्गुण ब्रह्म, जो अपने मत देते हैं तो कहते हैं कि थोड़ी सी दिशा किसी की इधर जाती है, किसी की इधर जाती है। बट अगर हम परस्पर विरोधी विचारों का मिलाप करें तो प्रभु का ये जो प्रेम है, ये हृदय और बुद्धि दोनों को ही संतुष्ट करता है। और कलयुग में भक्ति ही वो माध्यम है जिस माध्यम से, किसी युग में यज्ञ माध्यम होते थे, किसी युग में शस्त्र माध्यम होते थे, और कलयुग में भक्ति वो माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही है। प्राप्ति, प्रपत्ति, ईश्वर में आश्रय लेना, शरणगति और ईश्वर की अनुकंपा में पूरी तरह से संपूर्ण समर्पण भाव से आ जाना, यानी कि सरेंडर कर देना, वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के पथ है। उस प्रभु तक पहुंचने का सबसे ऊंचा रास्ता जो है वो यही है कि या तो प्रभु का आश्रय ले लो, उनकी भक्ति में आ जाओ, और सर्वस्व मतलब हम प्रभु तेरी भक्ति कर रहे हैं, तो अब हमारा यही काम है, अब बस भक्ति है। और दूसरा उन्होंने बोला शरणागति, सरेंडर कर दो प्रभु के आगे, बिल्कुल नतमस्तक हो जाओ, दंडवत हो जाओ, और बोलो कि प्रभु मेरी नैया तो तुम ही चला रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ तुम ही देख रहे हो, तुम ही करा रहे हो, तुम ही करता हो। ये सब चीजें हम जब प्रभु को सर्वो सर्वा मानते हैं, तो संत लोग वो कह रहे हैं कि इस अवस्था में होते हैं, वो प्रभु से इश्क करते हैं, तो वो प्रभु को साक्षात्कार भी करते हैं। जी। वन मोर पैराग्राफ मोनिका जी। जी। मास्टर महाशय मन्ने सभी संतों की विनम्रता इस बोध से उपजती है कि वे पूर्णतः उस ईश्वर पर निर्भर हैं जो इतना इतना एकाकार हुआ हुआ है कि जो ये कह रहा है कि हम लाल बिल्डिंग तक पहुंचेंगे तो ये आदमी यहाँ से चला जाएगा। मतलब जो इतना एकाकार उस ईश्वर से हुआ हुआ है कि छोटी छोटी चीजों पे प्रभु उनको संकेत दे देते हैं,
और प्रभु उनके उनकी उनकी मर्जी के हिसाब से उन चीजों को चला रहे हैं। कहते हैं ना, प्रभु प्रभु को प्रेम चाहिए। जब प्रेम आ जाता है तो प्रभु बावले हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रेम चाहिए। हम कहते हैं उनको भोग चाहिए, उनको सुच्चपन चाहिए, हाथ मुंह धो के करो, नहा के करो, ये उनको ये नहीं चाहिए। वो कहते हैं मलिन अवस्था में भी तू है ना, और अगर प्रेम है तेरे दिल में, मतलब जिसमें किसी तरह की कटुता नहीं है, कोई पर्पस नहीं है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये चढ़ाऊंगा मैं, 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं, आपको वस्त्र चढ़ाऊंगा मैं, मुकुट चढ़ाऊंगा। आप जो सर्व सर्व का मालिक है, सर्व सर्वा का मालिक है, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि को जन्म दे दिया, उनको हम 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, 500 रुपए मंदिर में देते हैं, तो ये प्रभु के वस्त्रों के लिए, ये लंगर के लिए, मतलब हमारी औकात क्या है। मतलब हम जब भी हम ये सब चीजें करते हैं, तो मतलब हम एक अणु, एक एक छोटा सा कण भी नहीं है कि सरेंडर जोन में हमें ये सब चीजें करनी है। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने इसमें अपने आप को कनेक्ट किया है उस अवस्था के साथ। और मास्टर महाशय, सभी संतों की विनम्रता यहीं से निकलती है कि वे पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर हैं, और वही एकमात्र जीवन देने वाला और विधाता है, क्योंकि ईश्वर ही आनंद है। और अतः ईश्वर के साथ होने वाला तत्सम तदात्म होने वाला या उसमें मग्न होने वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद तक पहुंच जाता है। और आनंद उन सब चीजों के सर्वोत्तम और सर्वोपरि है। आत्मा और इच्छाएं, जिनके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति तड़पती है कि मुझे ईश्वर तक पहुंच, क्योंकि भूख पैदा करनी पड़ती है। ये हम डे 1 चैप्टर 1 शायद शुरू के पैराग्राफ से ये चीजें पढ़ रहे हैं। भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ, जो चीज चाहिए उसकी भूख बढ़ाओ। इच्छा शक्तियों की भूख नहीं बढ़ानी है, परमात्मा से मिलन की भूख बढ़ाओ, तो परमात्मा से मिलन के रास्ते मिलने लगते हैं। जैसे इस बुक के राइटर जो हैं, योगी जी, उनकी उनकी जो कथा है, उनके जिनको हम पढ़ रहे हैं, जैसे उन्होंने अपनी भूख बढ़ाई थी कि मुझे पिछले जन्म में मुलाकात नहीं हो पाई थी, वो मुलाकात इस जन्म में पूरी करनी थी उन्होंने। तो उन्होंने अपनी हंगर बढ़ाई, स्पेस बढ़ाया, पात्रता बढ़ाई, तो वो धीरे धीरे देखिए महाशय जी तक पहुंच गए। अभी तो उनकी यात्रा और भी आगे, और भी ज्यादा बहुत खूबसूरत होने वाली है। जी तुषार। थैंक यू मोनिका जी। आई थिंक आज का सेशन हम यहीं पे विश्राम दे सकते हैं। इट्स 7:45, वी कैन टेक दिस साइलेंट टाइम फॉर 2 मिनट्स। मोनिका जी आप ही बताएं, क्योंकि आप मुझे मतलब अक्सर कहते हैं थोड़ा टाइम आपका स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट रहता है। So is that okay if we can read one paragraph, or we should keep a silent time and then continue with the discussion? आप म्यूट पर है मोनिका जी। मुझे लगता है कि हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत गहरा था जो हम ये सब पढ़ रहे हैं ना। ठीक ये है। बहुत टचिंग है, बहुत सेंसेशनल है, बहुत गहरा है। तो हम इसको अनुभव करते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, अपने जी। आप को थोड़ा क्लीन करते हैं, और थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशंस को भी बढ़ाते हैं इस जर्नी की तरफ। क्योंकि ये महसूस करने वाला है आज जो हमने पढ़ा ना, तो हम्म। हम इसको यहीं तक आज रखते हैं। Perfectly all right. So we'll take a 2 minutes of silent time to reflect, and then we'll open the platform for sharings. Thank you, everyone.
Yes. Am I audible, everyone? Okay. So the floor or the space, the room is open for everyone to share and reflect. You can have your hand raised, virtual hands, or you can just have your hand raised. I think today's chapter was really very intense and deep, uh, as Monica ji said, and there is a lot to share about what we have read so far. Yes, Divya, please go ahead. Yeah, Divya, you have your hand raised. You're on mute. Please unmute yourself. Yeah, hi. Yeah. Hi everyone. Hi, Divya. Thank you so much, especially to Monica ma'am, for making me a part of this group. आज मेरा पहला दिन है और ऑनेस्टली मैंने बीच में से ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा कनेक्ट होने में मुझे टाइम लगा है, बट जैसे जैसे वो साथ में शेयर करते हैं कि अ, जैसे स्टोरी चल रही है और शेयर होता है कि कम बोलना चाहिए, क्यों बोला जाता है, और उसको रियल लाइफ से रिलेट किया जाता है, तो आई रियली फाइंड दिस वेरी हेल्पफुल। और मैं आगे भी इस ग्रुप का पार्ट रहना चाहूंगी। बस मुझे एक गाइडेंस चाहिए कि जैसे मैं बीच में ज्वाइन कर रही हूँ, तो जो इससे पहले कवर हो चुका है, तो उसके लिए मैं बुक रीड कर लूं या कोई और प्लेटफॉर्म है या कोई और तरीके से मैं, जिससे कि आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पेज विद यू। Yeah. Thank you. Thank you, Divya. Divya, you can read the book if you have the copy of the book or if you have the PDF. Then another is you can also play an audio on YouTube. We would love to share the link in Hindi and English as well. कि अगर if your hearing senses are more active, अगर आपको वो सुन के ज्यादा समझ आती है तो आप YouTube पे ऑडियो भी सुन सकते हैं, बुक का पूरा ऑडियो है। अगर आपको लगता है कि आप रीडिंग करके ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं तो आप, अगर आपके पास बुक है तो बुक रीड करें, हम शेयर भी कर देंगे तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और जैसे ये ऑल्टरनेट डेज पे रहता है, तो ऑल्टरनेट डेज पे तो जो हम कर रहे हैं आप करते रहो। बीच में जिन जिन दिन हम नहीं हैं तो आप अपना कंटिन्यू करो, आप अपना चैप्टर 1 से शुरू करो एंड यू कैन जस्ट एंजॉय रीडिंग। क्योंकि रश करने की जरूरत नहीं है, भाग के मत करना कि मुझे चैप्टर 9 पे पहुंचना है, इनके साथ मत नहीं पहुंचना। आपको चैप्टर 9 पे ओके, पहुंचने की जरूरत नहीं है और ये करना भी ठीक मत। है। अपने पेज ठीक पे है। पढ़ना है इसको। हमारे साथ जो चल रहा है उसको चलने दो, चैप्टर 9 ऑनवर्ड। हाँ। चैप्टर हाँ 9 जी। तक की जो जर्नी है वो स्लो पेस पे करना है। ओके, ठीक है। चैप्टर खत्म नहीं करने अपने को, बिल्कुल नहीं करने। ओके ओके। चैप्टर समझने हैं एंड यू हैव टू लिव दोज चैप्टर्स एंड कनेक्ट where you feel that you are connected with those chapter, those line, those experiences, those moments. वो आप देखो आपकी लर्निंग्स क्या है। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट एवरी वन, लाइक मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपने पेज पे पढ़ रहे हैं डेली या ऑल्टरनेट डेज हमारे साथ, उसको राइट डाउन, अपने रिफ्लेक्शंस को जरूर करें। मतलब आपके टेक अवेज, आपकी लर्निंग्स क्या है उस पर जरूर ध्यान दें। तो एक चैप्टर पढ़ते हैं गुड इनफ, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं गुड इनफ, उतना पढ़ो जितना डाइजेस्ट कर लोगे। ठीक खा है। के ओके। वॉमिट नहीं करना है अपने को, उतना ही खाना है जो हम्म। डाइजेस्ट हो जाए, तो उतना ही खाना है बस अपने पेस पे। हमारे साथ जो आप कर रहे हो वो चैप्टर 9 ऑनवर्ड जो चल रहा है वो करते रहो, वो हमारे पेस पे। लेकिन अपना आपने हमारे साथ पहुंचना नहीं है, उस जो पिछले चैप्टर 8 तक की जर्नी है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए करना। डोंट रश, नो ठीक है। रश, आराम से ओके, करो। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। या मोस्ट वेलकम। लेट अस नो कि आप, आपको ऑडियो, आपके पास लिंक है यूट्यूब का, विल शेयर। आपके पास पीडीएफ है, नहीं है तो विल शेयर दैट एज वेल। Yeah, if you could please share the audio link. Yeah, I'll connect with Monica ji.
और मोनिका मैम विल शेयर इट फर्दर टू यू, राइट? आर यू ओके। अ पार्ट ऑफ माइंड ओपनर्स ग्रुप? यस, आ जाएंगे व्हाट्सएप उसमें। ग्रुप। हाँ, व्हाट्सएप। तो मोनिका जी आपको शेयर वहां पे भी कर देंगे, ओके, ठीक राइट? है। या, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Yes, I invite others also to share today's reflections. बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, एंड आई एम श्योर देयर इज लॉट टू शेयर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे पता है बहुत लोग हैं जिनके मन में है जो शेयर करना है। सो आप खुद से शेयर करें प्लीज, दोज वर आज स्माइलिंग। शेयर नहीं कर आज शेयर नहीं करना। आज थोड़ा क्वेश्चन सा भी आ रहा था, जैसे कि मतलब हम भले ही शुरू से पढ़ रहे हैं। आज मोनिका जी ने जैसे बोला था कि मतलब ईश्वर को किस रूप में माने, ये तो इंसान की अपनी सोच है। तो कभी कभी इतने सारे धर्म देख के समझ में नहीं आता किस रूप में समझे। अपनी आत्मा को भी लोग कह सकते हैं ईश्वर है, पर ये है कि समझ में नहीं आता कि किस रूप में माने। ये ये टिपिकल क्वेश्चन के रूप में है एक तरह से। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर को समझते नहीं, मानते नहीं, उनके इशारों को समझते नहीं, पर ये है कि ये किस रूप में करें उन्हें, ये थोड़ा सा एक वो आ जाती है बात। ओके, राइट, थैंक यू भूमिका जी। योगिनी जी, आपने इनके क्वेश्चन को एड्रेस करना है या आप अपनी शेयरिंग करना चाह रहे हैं? यू मैं वांट? इनके क्वेश्चन को आंसर हाँ, प्लीज गो अहेड, एंड करना दिव्या, चाहूंगी। you can just you can lower your hand. हेलो, Yes, Yogini ji, please go ahead. भूमिका जी। हेलो, भूमिका जी। हाँ जी, हाँ जी, हूँ मैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी भूमिका जी, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही थी। जो भी आप देखिए, किसी भी पंथ को मानिए, किसी भी गुरु को मानिए, जब आप किसी को चाहे ऑडियो में सुने, चाहे वो फिजिकली जाकर सुने, जिनके शरणागत होकर आपके मन का जो अंतर द्वंद है वो शांत हो जाए। है गोल गोल सब घूम रहा होता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्या करूं, कैसे करूं, वो सारा कुछ जब शांत हो जाता है, जहां पर बैठ के, वो जगह वो जगह है जहां पे आपको अपनी आगे की जर्नी के लिए कोई दिख रहे हैं सामने। आप जैसे कह रहे हो ना कि समझ नहीं आती कि किस पंथ को फॉलो करें, किस रिलीजन को फॉलो करें। आप किसी को भी सुनिए, किसी रिलीजन के बंदे को सुनिए, संत को सुनिए, किसी भी प्रीचर को सुनिए, लेकिन जहां बैठ के जिनको सुन के आपके अंदर की कहानी पूरी शांत हो जाती है, दैट इज द पर्सन फॉर यू। इट मे बी अ मेल बॉडी, इट मे बी अ फीमेल बॉडी। आई एग्री विद थैंक यू जी, योगिनी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, Yogini ji. Thank you for such a beautiful explanation. Anyone else who would want to address the question or share the reflections? Monica ji, would you like to share something and address Bhumika ji ka thoda, to add on to what Dr. Yogini has just shared? मैं कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं इनसे अकेले में बात करूंगी। बड़ी लंबी व्याख्या है इनके प्रश्न की, और कोई ना कोई छोर कोशिश करूंगी, इनको जरूर पकड़ाऊंगी मैं। गुड, आप उसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर कर देना। हमें लगता है हम नहीं नहीं, जी। योगिनी जी ने कह दिया ना कि आप जहाँ पे जाके खुश होते हैं, तो बिल्कुल हम बिल्कुल मैं बिल्कुल। गुरुद्वारे में जाके बहुत जहाँ खुश मन होती में हूँ। अंकुर फूटे, जहाँ मन में आनंद आए, जहाँ हाँ मन लगे कि यहाँ जुड़ रहा है, वही रास्ता है, वही ब्यूटीफुल। हाँ, रास्ता। गुरुद्वारे में बाकी जाओ तो बड़ा एक बड़ा ही चीज, अच्छा फील होता है हाँ, वहाँ। एक चीज मैं यहाँ कनेक्ट करना चाहूंगी कि आ, मैं खुद इस चीज से बहुत भटकी हुई थी कि मैंने कभी भी शास्त्रार्थ नहीं पढ़ा था। मैंने कभी भी किताबें नहीं पढ़ी थी। मैं कभी भगवत गीता भी नहीं पढ़ी थी। घर में पढ़ी थी, शायद 30 सालों से पढ़ी हुई है ड्रॉअर में। मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। बस एक था कि हाँ, हमारे घर भगवत गीता है। कोई कहता था ना, हाँ हमारे घर भी भगवत गीता है। एक अभिमान था कि हाँ हमारे घर भी भगवत गीता है। एक शो ऑफ था कि हाँ हमारे घर भी भगवत। इसके अलावा शायद हमने उसकी गत्ता खोल के ऐसे भी नहीं किया होगा।
क्योंकि हमें लगता था ये किताब है, जबकि अब हम रोज पढ़ते हैं। अब हम रोज पढ़ते हैं। भगवत गीता नहीं पढ़ती, मैं भागवत पढ़ती हूँ। भगवत गीता भी है, भगवत गीता भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। और हम सभी आतुर हैं, तुषार जी भी आतुर हैं, सैना मैम भी आतुर हैं कि हमें भगवत गीता को कोई ग्रुप मिले और हम उसको ज्वाइन करें। यह आतुरता हमारी बनी हुई है, बहुत शीघ्र ये इच्छा पूरी भी हो जाएगी जब हमने रखा है। तो कहीं ना कहीं अपनी किताबों से हम खुद भी नहीं जुड़े, हमने अपने बच्चों को भी नहीं जोड़ा, उनको भी हमने मोनिका जी, कनेक्ट हमें भी जबकि ऐड कर लेना गीता वाले ग्रुप में। जी जी जरूर। क्योंकि आई एम ऑल्सो विलिंग। ये हम भगवत गीता का पहला चैप्टर खोलते हैं ना, हाँ, वही हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। जी योगिनी जी। तो उसका टाइम अलग होगा भगवत गीता का नहीं, आपका? मैं जब भी हमें ये ग्रुप मिलेगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। अभी पीछे हमने अटेंड भी किया था, 11 दिन का ग्रुप था 2-3 महीने पहले। बहुत ही अद्भुत एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया था भगवत गीता का। शॉर्ट एंड क्रिस्प था, बट बहुत अच्छे रास्ते दिखाए थे, बहुत सारी चीजें बताई थी उन्होंने। मतलब हम जैसे अनपढ़ इंसानों के लिए वो ज्ञान भी बहुत बड़ा ज्ञान था। तो 11 दिन का ज्ञान में, क्योंकि हमने तो कभी नहीं पढ़ी, तो जिसने कभी नहीं पढ़ी उसके लिए तो वो अद्भुत ही था। जिन्होंने पढ़ रखी है वो, उनको लगता है कि 11 दिन में ठीक है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बट हमारे लिए तो वो अद्भुत था। तो ऐसी ही ये जो 11 डेज वाली है, ये होती रहती है। तो ये जब नेक्स्ट शुरू होगी तो मैं डेफिनेटली आई विल कनेक्ट। आप सब लोग कर एक, सकते हैं। टाइमिंग्स वगैरह 9 बजे होता है, रात को 9 से 9 से 9:45 तक होती है वो क्लास। एक थैंक यू, एक्सपीरियंस बहुत तो आई शेयर बहुत विल। थैंक करूंगी यू। मैं। उसका लिंक आप शेयर हम्म, कर दीजिएगा। जी बहुत जरूर। बहुत तो मोनिका जी, आपकी जितना तो बोली में अपनी बहुत दम है। किताबों के करीब जाते हैं ना, जितना हम इन किताबों के करीब जाते हैं, उतना ही हमें हमारी ना बहुत सारी गुत्थियां सुलझती हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर। अभी हम ये भटकाव आ रहा है ना, भूमिका जी, आपको लग रहा है जब आप गीता का पहले अध्याय भी पढ़ लेंगी ना, आप इस भटकाव से बाहर आ जाएंगी। यहाँ से बाहर आ जाए, आपके प्रश्नों के उत्तर हैं उसमें सारे, जो जो आपके हैं, ठीक है, वो आपको पता चल जाएंगे। बाकी करेंगे और बात जरूर। एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी थैंक मोनिका यू जी, जी, वो जो थैंक आपने यू। गुरु का दिया, हम्म, वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, एवरीवन इज, आई एम ऑडिबल? Yes, yes, you यस are. यस। Please go ahead, Alka ji. तो आज से 10-12 साल की बात है। मैं मतलब यू नो बड़े मंदिर ऑफ छतरपुर यस यस। जी। तो 10-12 साल पहले ना मैंने जाना शुरू किया, जैसे मुझे अच्छा लगता था वहां जाके। तो मेरे फादर इन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट थे किसी और को गुरु बनाने में। तो मैं भी कंफ्यूज थी कि जब मैं ही मतलब अभी कंफ्यूज हूँ, मैं घर में कैसे डिक्लेयर करूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा मूड थोड़ा ऑफ था, तो मेरा बेटा अब तो 25 साल का है, लगा लो, उस टाइम 10-11 से भी छोटा रहा होगा। मैं इवनिंग में उसके साथ कहता, मम्मी मैं चलता हूँ, आपके साथ कोई नहीं जा रहा। तो जो कैंपस, वो जो एरिया है ना जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मोनिका जी यू नो आई थिंक, हाँ जी एंटर हाँ जी। करते हैं, जहाँ से एंटर करते हैं ना, एंटर करते ही मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे सिर पे ना किसी ने झाड़ू मारी हो। हम्म मतलब मैं बिल्कुल, जैसे इसमें आया ना, आज जैसे गुरु से मिलते हैं तो वैसा फील करते हैं। मतलब मेरे जो सारा क्वेश्चन था कि मैं गुरु, मतलब मेरा आंसर मिल गया कि दिस इज माय गुरु। और मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। अंदर जो शब्द चल रहे थे, बाणी चल रही थी, वो सारा लग रहा था कि मेरे लिए ही चल रहा है। उस दिन मैंने फिर अगले दिन मतलब अपने हस्बैंड को बोला कि मतलब मैंने उनको गुरु मान लिया है। फिर मतलब पापा हम्म जी के आगे मैं मतलब बड़ी निडर हो गई, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि हाँ दिस इज माय गुरु। हम्म, ये मुझे शेयर करना बहुत था कि जब बढ़िया। हम गुरु से मिलते हैं ना, तो वो हमारे क्वेश्चन सब शांत हो जाते हैं, सब सब शांत हो जाता है। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ बड़े बहुत मंदिर। और जैसे आपने कहा कि आपका डर, हर बहुत तरह का बढ़िया। डर है, वो भी दूर हो जाता है, एंड यू वर एबल टू एक्सप्रेस हाँ, इट इन फ्रंट ऑफ मतलब मैं योर इतने फादर इन लॉ। कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं पापा जी को फेस कर सकती थी, क्योंकि हमारे घर मंदिर है ना, उसमें कोई फोटो अलाउड ही नहीं थी। और मैंने सोचा कि लॉबी में मैं लगा सकती हूँ। और वो भी गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे मुझे वो गिफ्ट दिया। लवली। मैं चाह रही थी कि वाला स्वरूप मिले मुझे, लेकिन हर बार वो खत्म हो जाता था। तो मेरे बर्थडे पे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं गई बड़े मंदिर। तो मैंने किसी से मांगा, उसने बोला आप अगले हफ्ते आ जाना। फिर वो बच्चा आया कि आंटी शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर वही स्वरूप जो मुझे चाहिए था बड़े साइज में, उसने मुझे ला के दिया। फिर मुझे उस दिन आया कि गुरुजी ने मुझे भी अपना मान लिया कि आज के दिन ही मुझे देना था। लवली। बहुत Lovely. Thank you for बढ़िया। sharing, Alka ji. Beautiful share. Yes, Aisha ji.
And guys, again, it's a reminder we have 8 minutes left, so we have very short time. So please cut it very short. Aisha ji, we would love to hear you, and then Sheetal. शीतल, भूमिका तुमने जी की श्रीदेवी बात का ड्रेस क्यों पहना करूंगी। है? भूमिका जी की बात गोइंग फॉर अ मैं पार्टी। करना चाहूंगी। सिंपल सा कि एक शेर जो है, मुझे याद नहीं शायर कौन है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब हम ये बेसिकली ये जो बेचैनी होती है ना, ये रब चेक कर रहा होता है कि हाउ मच वी आर एंशियस एंड क्यूरियस अबाउट टू रीच टुवर्ड्स अ गॉड। और जिस वक्त हम मतलब इसका आंसर अल्केमिस्ट के अंदर हमें मिलता है, वो कहीं और नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है, वो बिल्कुल हमारे साथ है। हम उसे बाहर देख रहे होते हैं, वो बेसिकली हमारे साथ होता है। और फिर जब ये चीज आ जाती है, तो जो गुरु की बात भी हो रही है वो भी यही है कि जब हमारा लेवल एडजस्ट हो जाता है ना, कि हम कहाँ पर हैं, किस लेवल का हमें गुरु चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है। हम मतलब बात समझ ये होता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जब हमारी मतलब क्यूरियोसिटी एक्सट्रीम पे चली जाती है ना, हम तैयार हो जाते हैं, मतलब पीतल तब जाता है बिल्कुल सोना बनने के लिए, तो उस वक्त वो गुरु भी सामने आ जाता है और हम सामने आ जाते हैं गुरु के, क्योंकि हम फिर एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाते हैं। सुकून का भी वही वाली बात है कि हम जहाँ पे हम बेसिकली हम सर्च में इतने होते हैं, हम इधर से उधर भाग रहे होते हैं, कहीं पे बेसुकूनी नहीं है, कहीं पे सुकून नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है। मीन्स वहां पे हम अपने दिल की सुनने लगते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये सुकून है, यहाँ हम रिलैक्स हो गए, यहाँ हमें शांति मिल रही है, क्योंकि हम खुद वहां पर आके थक चुके होते हैं। थक करके जब एक जगह बैठते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सुकून मिल जाता है। और यही चीज मतलब गुरु की यही बात है, वो क्या कि सामने वाले के अंदर हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखने लगे और उसको हम फिर अपना गुरु मान। ऐसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी कि मुझे कहीं पढ़ने को मिले कुछ। अब मतलब यहाँ पे जैसे अभी बात हो रही है, हिंदू धर्म की बात हो रही है, ठीक है, आई एम बिलोंग्स टू द डिफरेंट रिलीजन, इंटायरली डिफरेंट। अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं ये दोनों रिलीजन। लेकिन क्या होता है, आप भगवत गीता की बात करें, जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, मुझे मेरे कुरान के आंसर्स यहाँ मिल रहे होते हैं। मीन्स बिल्कुल बिल्कुल। जब एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो ओपन हो जाता है, यस यस आपके यस। बहुत से आंसर्स मेरे कुरान में मिलेंगे। मतलब क्यों? क्योंकि वो वही वाली बात है कि ये जो चीज है ना, ये हमें डिवाइड करने के लिए नहीं थी, यूनाइट करने के लिए। यस नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन हर जगह से मिल रही है। व्हेन वी कैन convert the information into knowledge, when we try to apply it, when we become the open person, ओपन करेंगे हार्ट को। मुझे बहुत सारी बहुत चीजें, बढ़िया। मतलब जो भी मोनिका जी कह रही है ना, रखा हुआ होता है लिटरली हमारे पास, हमारी होली बुक्स रखी होती हैं, हम इतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, वो ऊपर रख देते हैं, उन्हें टच नहीं करते। और जब हम इस तरह ओपन होके पढ़ते हैं ना, तो हमें एक एक चीज उसकी रिडल की तरह समझ में आने लगती है। और उसके लिए जरूरी बहुत होता है बढ़िया। डिस्कशन और शेयरिंग, जो हम करते हैं, इनसाइट्स जो हमें मिलते हैं, टेक अवेज मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आयशा ज्यादा जी। टाइम ले बहुत लिया, सॉरी। थैंक यू सो मच। मैं टाइम पे ट्रैक कर रही हूँ, और मैं शीतल, क्योंकि है 4 मिनट अपने पास शीतल टोटल, जिसमें कि कंक्लूडिंग प्रेयर आप कराओगे आज। थैंक यू तो मैंने बहुत काफी बहुत टाइम बढ़िया। आपको दे दी मैं है। चलिए, मेरे क्वेश्चन से सबके लिए आंसर सबके लिए आंसर समा गए। भूमिका जी, थैंक यू अभी जी, बस बहुत बहुत आपके थैंक यू। आपके और आंसर्स मिलेंगे आपको। शीतल क्वेश्चन मेरा था पर आंसर सबको मिल गया। शीतल will address it and you'll get more Thank you for clarity. giving me a chance. Yes, over to you. See, बड़ा ही गहरा क्वेश्चन आया कि भगवान को किस रूप में माने। तो मुझे लगता है मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ उस जवाब के साथ कि मैं किस रूप में मानूं, पर मैं ये शेयर कर सकती हूँ अभी तक मेरे साथ क्या हुआ। मतलब अभी तक मुझे लगता था, ग्रोइंग अप एज में मैं जोत को, दिए की जोत जो होती है ना, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती थी। तो
वो ज्योति जो है, मुझे वो दीपक की ज्योति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, ऐसा लगता था मुझे खींच रही है। दूसरा, मुझे ओम, जो ओमकार का सिंबल है, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कराता है। तो इन दो चीजों के साथ मेरा कुछ जुड़ाव सा है, और बाद में समझ में आया कि जब मुझे मेरा जीवन साथी मिला तो उसका नाम दीपक निकला। तो पता नहीं क्या कहानी है, क्या रहस्य है, लेकिन ये कनेक्शन होता है, कुछ तो है डिवाइन सिंबॉलिक मैसेजेस कह लो। और आज भी मुझे लगता है कि आई एम लिटिल ट्राइंग टू एलिवेट माई सेल्फ और कनेक्ट कर रही हूँ मैं यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ, और उनको इंटरप्रेट थैंकफुली कोशिश करती हूँ करने की। अ, दूसरी चीज, बात हो रही थी गीता की। मैंने अभी हाल फिलहाल गीता की क्लासेस ज्वाइन की, और वो क्लासेस इस्कॉन की तरफ से स्पॉन्सर्ड थी, तो उसमें साथ में असेसमेंट होता है, क्विज होती है, तो वो भी एक ऑप्शन है जो हम लोग कभी डिस्कस करें तो यूज कर सकते हैं। बट आज भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली, बट अभी आई एम टू स्मॉल टू आंसर दैट क्वेश्चन कि भगवान को किस रूप में माने। आई थिंक जिस साइको सिम्बोलॉजी भी एक टर्म है, आप किसी सिंबॉलिक फॉर्म में भी मान लेंगे तो वो भी आपको कनेक्टेड फील कराएगी। तो मुझे लगता है मेरे लिए दिया बहुत कनेक्ट करता है मुझे। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू शीतल। यस, ओवर टू यू अश्विंदर जी। वी हैव जी, लेस जस्ट देन वन टू लाइन। मिनट्स या श्योर। हमारी गुरबानी में ना एक लाइन बड़ी अच्छी आती है, जो दिसे सो तेरा रूप। तो हर एक में है वो, हमारे में वो आंखें होनी चाहिए उसको खोजने की या उसको पाने की, या सो क्रिएशन पूरी उसमें समाई है और हम उसमें समाये हैं, तो सब जगह व्यापक है। तो मैं वही भूमि जी का उनका बता रही थी कि वो जो रूप है सब में ही वो समाया हुआ है, तो वो हमें आंखें वो चाहिए देखने के लिए, वो नजर चाहिए बस। ये छोटी सी मुझे मेरी शेयरिंग थी जो मुझे समझ में आई। ब्यूटीफुल, थैंक यू। लवली। ये 2 एपिसोड्स में हुआ, लेस देन अ मिनट। एक तो जैसे आज उन्होंने कहा था कि मैं किसी को उनके पैर नहीं छूने दूंगा, तुम्हें अपने पैर नहीं छूने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे पैर छूगे, तुम में भी वही भगवान है जो मेरे में है, तो मैं आई कांट अलाउ। सेकेंडली, उस दिन पिछले बात में आया था कि कोई भी भगवान का नाम कोई भी ले रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, वो स्वीट ही रहता है। So we are winding up with our concluding prayer now, because we have just less than a minute. With the Shanti prayer, Sarve, am I audible? आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। Sarve आपकी Bhadrani किसी से Pashyantu, Sarve, अयो, नहीं आ रही थी आवाज।